नमस्कार मित्रों। जब एक बात आती है सबसे पहले कि हम जो दाढ़ी बनाते हैं, अपना शौर कर्म जब करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो किस बार को करना चाहिए, किस बार को नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत लोगों का कमेंट आया है कि इस विषय में बताइए कि किस बार को हमें दाढ़ी बनानी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले हमें जो बताया गया है उसमें मंगलवार, शनिवार को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। ये बात सभी लोग, आप लोग जानते हैं और हम भी इस बात को जानते हैं। लेकिन मूल में कब दाढ़ी बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, ये इस वीडियो में आज आपको सब बताने वाला हूँ। कि आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमें दाढ़ी किस तरफ की बनानी चाहिए। सबसे पहले हमें दाईं ओर की दाढ़ी बनानी चाहिए। उसके पश्चात हमें दूसरी तरफ बाईं ओर की दाढ़ी और मूछ इत्यादि जो भी हैं हम बनाते हैं तो वो बनाने चाहिए। और एकादशी हो गई, चतुर्दशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, संक्रांति हो गई और व्यतिपात योग होता है, वृष्टि योग होता है, भद्रा जिसको बोलते हैं एक, और व्रत के दिन और श्राद्ध के दिन, मंगलवार, शनिवार, तो उस दिन जो है हमें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। यदि हमारा घर में कोई श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। यदि हम कोई व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दिन भी हमें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। पूर्णिमा संक्रांति में भी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। एकादशी का व्रत चल रहा है, अमावस्या है, उस दिन भी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। और व्यतिपात और वृष्टि जो योग हैं वो तो आप को पूछना पड़ेगा। लेकिन जो अन्य हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, वो आप सब जानते हैं, उस दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। गर्ग आदि जो मुनि हुए हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि रविवार को यदि हम दाढ़ी बनाते हैं तो 1 मास की आयु जो है कम हो जाती है। और शनिवार को यदि हम दाढ़ी बनाते हैं तो 7 मास की आयु व्यक्ति की कम हो जाती है। मंगलवार को यदि हम दाढ़ी बनाते हैं तो 8 मास की आयु कम हो जाती है। और इसी प्रकार जो है यदि हम बुधवार को दाढ़ी बनाते हैं तो 5 महीने की आयु की वृद्धि होती है। सोमवार को बनाते हैं 7 मास की आयु की वृद्धि। बृहस्पतिवार को बनाते हैं 10 मास की आयु की वृद्धि। और शुक्रवार को 11 मास की आयु की वृद्धि। उस दिन के जो अभिमानी जो देवता होते हैं, वारों के भी देवता होते हैं, वो उसकी वृद्धि करते हैं। लेकिन इसमें एक जो सोमवार जो बात आई हुई है, सोमवार के दिन जो गृहस्थ लोग हैं अथवा जो पुत्र की इच्छा चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र हो, दीर्घायु हो, तो सोमवार को उनको दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। यह भी मुनियों का कहा गया हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम दाढ़ी का जो प्रमाण है वो श्लोक प्रमाण में आपको इसमें दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। जो भी मैं बात बता रहा हूँ ये अपने मन का नहीं है, शास्त्रीय बातें हैं। ये जो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन आचार्य जो हैं उन्होंने ये बात कही हुई है, उसी के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो हमें मूल में यह ध्यान रखना चाहिए, जो मैं सोमवार वाली जो बात कर रहा हूँ उसमें ध्यान रखना है, पुत्र की इच्छा वाले को सोमवार के दिन दाढ़ी नहीं बनानी है। दाढ़ी बनाने से हमारा ये मतलब है, मतलब शौर कर्म, बाल भी नहीं कटाने हैं। दाढ़ी और बाल की दोनों की ये बात की जा रही है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखेंगे। जो भी व्यक्ति ये पूछ रहे हैं कि दाढ़ी बनाने का कर्म क्या है, वह मैंने आपको बताया। तो हमारा सीधे सीधे यह बात हो जाती है कि दाढ़ी बुधवार को बना सकते हैं, दाढ़ी और बाल बृहस्पतिवार को बना सकते हैं, शुक्रवार को बना सकते हैं। और यदि हम इस प्रकार दाढ़ी और बाल कटाने का यदि कार्य करते हैं तो हमारा जो है उसमें आयु में क्या होता है, वृद्धि होती है। और रविवार को अक्सर लोग रविवार को बाल कटाते हैं, लेकिन हमारा जो शास्त्र यह कहता है कि रविवार के दिन शौर कर्म कराने से 1 मास की आयु की जो है व्यक्ति की हानि हो जाती है। और यदि हम इस प्रकार शास्त्र के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जो है कहीं यदि कर्म यदि भंग हमको लगता है, यदि अनिवार्य रूप से हमें यह काम करना होता है, तो आप सूर्योदय से पहले, मतलब रात्रि रहते हुए आप ये शौर कर्म करा सकते हैं उस समय। क्योंकि जब सूर्योदय हो जाता है तो बार की जो है प्रवृत्ति लागू हो जाती है, मतलब बार माना जाता है सूर्योदय के पश्चात। तो आप उससे पहले उठ करके आप शौर कर्म अंधेरे रहते आप कर सकते हैं।
न वार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ, कि वार दोष जो हैं रात्रि को प्रभावी नहीं होते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं। और यदि आपने दिन में यदि ये कार्य करना है तो आप इस प्रकार से दाढ़ी और शौर कर्म, आपका दाढ़ी बाल जो कटाने का काम है वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति, उसको देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।